यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि ये हमारा स्पेशल स्पॉट है। क्या बात है? कुछ हुआ है? क्या बात है? मुझे सच बोलो प्लीज। सच बोलूं? हाँ, और ये तुम कह रही हो? क्या मतलब? बंद करो ये मासूम लड़की का खेल। क्या कहना चाहते हो बुराक? मतलब कि बस और झूठ नहीं। कौन सा झूठ? जो झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। बुराक, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। पता है क्या, मैंने तुमसे बेहद प्यार किया, तुम्हारा भरोसा किया बेइंतहा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? सब कुछ दांव पे लगा दिया तुम्हारे लिए, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट किया। पर तुम, घिन आती है तुम पे आसले। बुराक, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। कैसे तुम उस औरत के साथ मिलके मुझे धोखा दे सकती हो आसले? कौन सी औरत? तुम अभी भी मुझसे बार बार झूठ बोल रही हो। बुराक, कौन सी औरत? मुझे साफ बताओ प्लीज। वोल्कान की मॉम बशाक। अब समझ आया कुछ? कैसे तुम उसके साथ मिलके मुझे बेवकूफ बना सकती हो आसले? मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। किसी ने तुमसे मेरे बारे में झूठ बुलाया हमें अलग करने के लिए, और अगर तुमने यकीन कर लिया है तो लानत है उस प्यार पर, उस दर्द पर जिससे मैं गुजर रही हूं। तुमने मुझे यहां पर बुलाया है, तुमने मेरी मां से झूठ बोला मुझसे ये बात करने के लिए। तुम्हारे झूठ के सामने मेरा झूठ कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो गया। गेम ओवर आसले। अभी बात नहीं कर सकता वोल्कान, बाद में बात करता हूँ। भाई जरूरी बात करनी है आसले के बारे में। आज के बाद मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बशाक आसले का फायदा उठाना चाहती है और आसले कुछ नहीं जानती। कुछ भी हो जाए तुम उसे कुछ मत कहना। क्या बोल रहे हो वोल्कान? ये कैसे हो सकता है? यार, हमें तंग करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब उसने आसले और तुम्हें अपने जाल में फंसाया है और उसने कहा कि वो आसले की मदद करना चाहती है। तुम्हें यकीन है? हाँ भाई बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। तुमने इस बारे में आसले से कुछ कहा तो नहीं ना? मुझे बताओ बुराक, तुम कैसे यकीन कर सकते हो यार? तुमने कहा क्या उससे? बहुत कुछ कहा यार, मुझे उससे बात करनी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बुराक यार? आसले, आई एम वेरी सॉरी। वोल्कान ने मुझे सब बता दिया। माफ कर दो कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। आसले, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। मेरे डैड ने मुझे तुम्हारा और बसक का फोटो दिखाया।
मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने तुम्हारा पीछा किया और फिर वहां तुम दोनों को साथ देखा और अब खेल खत्म हो चुका है। हमारा प्यार, बुराक, भरोसा, प्रॉमिस सब एक खेल था ना, तो अब गेम ओवर। असले, प्लीज बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहे कर लो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, दूसरों की बातों पर भरोसा किया। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है बुराक। आसले, तुम ठीक हो? मुझे कोई बात नहीं करनी है। अभी टैक्सी नहीं मिलेगी तुम्हें, मैं छोड़ आता हूं। ठीक है। मैंने सब बर्बाद कर दिया। प्लीज उससे बात करो। ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूं। असली, आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना सब कुछ करेगी। वो हम सबको बहुत तंग कर रही है। असली प्रॉब्लम वही है। मुझे सच में नहीं पता बसक मैम के इरादे क्या हैं। उन्होंने मुझे कोई दुख नहीं दिया, बस अपनी पहचान छिपाई। पर बुराक, उसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। उसने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं उन्हें कैसे जानती हूँ। वो भी बहुत परेशान है, उसे भी दुख हो रहा होगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं वुल्कान। उसने मेरा यकीन नहीं किया। हमारे प्यार और भरोसे के कोई मायने नहीं है। प्लीज, अब मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। बात यहीं खत्म करो। जैसा तुम चाहो। कहो तो तुम्हें घर ले चलूं? नहीं, मैं ऐसी हालत में घर नहीं जा सकती। मुझे प्लीज बेकरी छोड़ दो। ओके। एदा, तुमसे एक जरूरी काम है। कुछ ठीक लग रहा है? ठीक नहीं हूँ, पर हो जाऊंगी। देखो असली, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्लीज जब भी इच्छा हो मुझे कॉल कर लेना। जरा भी सोचना मत, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज रो मत। आई एम सॉरी, पर आंसू नहीं रुक रहे मेरे। हले जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मुझे आपको गुड न्यूज देना है। क्या हुआ? आज बुरक सर आए थे यहाँ। हमने कुछ बातें भी की। उन्होंने कहा उनके पेरेंट्स मान गए और असल से मिलने की इजाजत ली। मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मैं माँ हूँ ना, क्या करूँ। मैंने इजाजत दे दी। उसका दुख देखा नहीं जा रहा था मुझसे, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। हले जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। प्लीज मुझे सच सच बताइए, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? नहीं मिस एमिल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि बुराक सर असली के लिए क्या फील करते हैं। उन्होंने कितनी कोशिश की है। वो एकदम आपसे सुनकर ना मैं हैरान रह गया, सच कह रहा हूँ। असल बहुत दुखी थी और फिर मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं मान गई। ये आपने अच्छा किया। हमें नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए। उनके प्यार में सच्चाई होती है। हाँ, इंशाल्लाह। उम्मीद है वो खुश रहेंगे। उम्मीद तो है मिस एमिल।
उम्मीद तो है। आस्ल, हनी, क्या बात है? तुम ऐसा तो नहीं सोचते हो ना कि ये सब जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ, अगर आप इतना करीब नहीं होती उसके तो ये सब कभी नहीं हुआ होता। सुनो, अगर तुम्हें किसी को भी ब्लेम करना है तो तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए। तुमने आस्ल की बात सुने बिना ही उसे बहुत ही आसानी से जज कर लिया है। मुझे ब्लेम करके कुछ नहीं होगा बुराक। आपको लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा? मेरे पेरेंट्स को आपके बारे में पता चल गया था। आपने आस्ले से अपनी पहचान छुपा कर रखी, उसे बेवकूफ बनाया। मैं बस यही चाहती थी कि तुम दोनों के साथ वो ना हो जो मेरे और सिनान के साथ हुआ था। मैंने अपनी पहचान इसलिए छिपा कर रखी क्योंकि आस्ले को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता। अगर मैं उसे बता देती तो वो मेरा ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं नहीं चाहती थी कि आस्ल को तुम्हारे पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़े। समझ गए तुम? अब तो आपने और भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने डैड जैसे होगे, पर मैं गलत थी। जब ईगो हर्ट होता है और अपने मन मुताबिक बात नहीं होती तब तुम भी बिल्कुल वही बन जाते हो, अपने डैड का दूसरा रूप। नहीं, मैं अपने डैड जैसा नहीं हूँ। अगर तुम डैड जैसे नहीं होते तो अपने रिलेशन का ख्याल रख के उस पर यकीन करते। डैड की बात नहीं मानते। मैंने सिर्फ डैड की बात नहीं मानी है, मैंने आप दोनों को साथ में देखा है। आप उसे पैसे दे रही थी उसके नए घर में। आप शॉपिंग से वापस आई तब भी मैंने देखा, पर शायद मैं सब कुछ गलत समझ गया था। हाँ, तुमने सब कुछ गलत ही समझा। सुनो बुराक, आस्ल ने कुछ नहीं किया है। और यही बात मुझे खाई जा रही है। मैंने बिना सोचे उसका दिल तोड़ दिया, उसे दुख दिया, अपने रिश्ते को बर्बाद कर दिया। आस्ल से तुम कितना प्यार करते हो मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इस सब का बहुत दुख है। सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें आस्ल के पीछे जाना चाहिए। तुम्हें उसे साबित करना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जाओ उसके पास। बुराक इस बात को कैसे मान सकता है? क्या ब्रो, क्या किया तुमने? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता है? उसे कैसे नहीं पता कि तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अब वो मेरा ब्रो नहीं है। आस्ल पर इल्जाम मतलब हम पर इल्जाम। हाँ, सही कहा। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। माय डियर, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल आस्ल, फ्रेंड्स फॉरएवर। चाहे जो कुछ भी हो जाए हम हैं तुम्हारे साथ। आस्ल, एक मिनट, अब तुम एमएल आंटी से क्या कहने वाली हो? वो तो शॉक्ड हो जाएंगी। वही सोच रही हूँ मैं। मॉम ने हम पर भरोसा किया, अब वो बर्बाद हो जाएंगी। जरा सोचो, बुराक ने उनसे भी झूठ बोला। वो बहुत दुखी थी, शर्मिंदा थी, फिर भी उन्होंने मुझे बुराक से मिलने के लिए दिया क्योंकि उन्हें हमारे प्यार पर यकीन था। नहीं आस्ल, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम एमएल आंटी को सच नहीं बता सकती। मुझे लगता है तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारी लड़ाई हुई है और उसकी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। हाँ हाँ, ऐसा ही कहना चाहिए। बिल्कुल। अगर मॉम ने मेरा यकीन नहीं किया तो क्या करूँगी? अगर उन्होंने कहा कि छोटे मोटे झगड़े से प्यार खत्म थोड़ी होता है तो? एमएल आंटी ऐसा ही कहेंगी। पर मुझे कहना ही होगा, नहीं तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। देखो स्वीटी, तुम भी तो दुखी हो, तुम्हारा भी दिल टूटा है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, प्यार करो तो बहुत सोच समझ कर किया करो। आस्ल, तुम बुराक से प्यार करने लगी और प्यार तो अपने आप हो जाता है। वो कोई सोच समझ कर थोड़ी ना करता है। हाँ, प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता। देखो आस्ले, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्लीज जब भी इच्छा हो मुझे कॉल कर लेना। जरा भी सोचना मत, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे साथ होती तो ऐसा कभी नहीं होता।
मैं होने ही नहीं देता। आप मुझे माफ करना। आप ऐसी बात पे यकीन कैसे कर सकते हैं बुराक? मैं भी खुद से यही सवाल कर रहा हूं। मैं पागल हो जाऊंगा मिस्टर हलील। इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। असली के प्यार ने आपको अंधा बना दिया है, और उसके साथ आपके पेरेंट्स की बातें, असली के साथ ब्रेकअप की बातें। जब सब कुछ एक साथ हुआ तो आप कंफ्यूज हो गए हैं ना? हाँ, उसके बारे में सोचकर ही पागल हो गया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मैं आसले से इतना प्यार करता हूँ कि हर मिनट उससे दूर रहने पर मेरी नफरत बढ़ रही थी, और उस नफरत ने मुझ में जहर भर दिया। मैं आपको समझ सकता हूं। प्यार में आदमी काफी सेंसिटिव हो जाता है, और जब आपको लगा कि असल ने आपको धोखा दिया है तो आपको बहुत दुख पहुंचा होगा, और उसी से आप कंफ्यूज हो गए। बचपन से ही मैं उस औरत के किस्से सुनता आया था कि कैसे उसने अंकल को बेवकूफ बनाया था और उनसे शादी की थी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे उसके बारे में बताया है। वो हमारी जिंदगी में आ गई, और वो भी आसले से मिलने के बाद। आसले से मिलना, बोधरूम के होटल में मुलाकात, उसकी मॉम का यहाँ कुक की तरह काम करना, और फिर उनका यहाँ रहना, आसले का बसक से मिलना। आप ऐसे कह रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है, पर ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकते, क्योंकि इत्तेफाक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है बुराक। ये तो किस्मत है, और असली ही तुम्हारी मंजिल है। पर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्लीज बताओ मैं क्या करूं? कैसे उसे मनाऊं वापस? क्या कहूं मैं उससे? मुझे यकीन है कि असल भी बहुत दुखी है, और वो इतनी जल्दी आपको माफ नहीं करेगी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बुराक। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ, यही है, हार मत मानो। मैं आपको कॉल करता रहूंगा, और मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं वो जरूर करूंगा। ओके? अब मुझे यहां से चलना चाहिए। ओके मिस्टर हलील, यहाँ आके मेरा दुख बांटने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं बुराक। तुम मुझे नहीं जानते थे। तुम्हें मेरी कही बात पर यकीन नहीं था। फिर क्या हुआ? हाँ? तुम्हें लगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हें पछतावा होगा, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब बहुत देर हो चुकी। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसे मत देखो। मुझे उससे नफरत है, नफरत। मैं उससे कितनी नाराज हूं, पर फिर भी इतना प्यार कैसे महसूस करती हूँ। खुद पर काबू पाओ। भाई, यार दिमाग हिल गया है तुम्हारा। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ वो तो मैं हूं, जाने दो ना। दिमाग से पैदल हो गए हो तुम। ये रिलेशन से पहले तो बहुत स्मार्ट हुआ करते थे तुम। अब क्या हो गया तुम्हें? कोई बच्चा भी तुमसे ज्यादा अच्छी हरकतें करेगा। दिमाग ने काम करना बंद किया और दिल ने शुरू कर दिया। कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ। असल, क्या हो रहा है बेटा? मुझे नहीं बताओगी तुम?
कोई बात नहीं है मॉम। ऐसे कैसे कह सकती हो आस्ल? प्लीज बताओ ना, क्या बुराक ने तुम्हारा दिल तोड़ा? उसने तुम्हें निराश किया? उसने जो भी कहा वो झूठ था क्या? नहीं, बहुत कुछ हो गया। हम थक गए हैं, इसलिए छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया हमारा, और इसीलिए मेरा और बुराक का ब्रेकअप हो चुका है। कौन सी छोटी बात है बेटा? प्लीज बताओ मुझे। मॉम अभी कुछ नहीं बताना है प्लीज, मैं कल बता दूंगी ना, सच कह रही हूँ। ठीक है, अब सो जाओ। ठीक है। तो बताओ भाई, अब आगे क्या करना है? पता नहीं, मैंने उससे बहुत कुछ कह दिया है। जो भी हो जाए वो मुझे माफ नहीं करेगी। तुम सही कह रहे हो, आस्ले सब सुनना डिजर्व नहीं करती, और तुम ये बात भूल गए थे। तुम सही कह रहे हो, वो मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती है। एक और बात बताऊं, मैंने सबक सीख लिया है। समझ गया हूं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो मेरी जिंदगी है। अगर उसने मुझे माफ किया तो मैं उससे शादी कर लूं। आई रियली लव हर। तो चलो ठीक है मेरे भाई, एक जाम तुम्हारे प्यार के नाम। आस्ल, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? एक अर्जेंट ऑर्डर आया था मॉम, बेकरी जा रही हूँ। अर्जेंट ऑर्डर आया है? तुम मुझे सच बताने के डर से भाग तो नहीं रही हो ना? मैं क्यों भागूंगी मॉम, मुझे जाना होगा ना, बाद में मिलती हूँ। ठीक है। उसने बुराक की तस्वीर काट दी। इसका मतलब मामला काफी सीरियस है। प्लीज आस्ल, मुझसे सच मत छिपाओ बेटा। ओ, कैसे हो वोल्कान? मैं ठीक हूँ अंकल, कल रात को ही आया था मैं। बहुत दिनों से भाई के साथ वक्त नहीं गुजारा ना। अच्छी बात है। तुमने नाश्ता किया है बेटा कि नहीं किया? हाँ मैंने खा लिया आंटी, मैं बस अभी निकल ही रहा था। कॉलेज से पहले मुझे घर जाना है, तो ठीक है, मिलते हैं भाई। सी यू अंकल आंटी। सी यू हनी। See you, बेटा। आस्ले ने कुछ नहीं किया डैड। क्या मतलब? फिर से बताओ। इसका मतलब कि मैंने उसका दिल तोड़ा, मैंने बेकार में उसे ब्लेम किया। इसका मतलब मैंने उसे खो दिया। मैं उससे बशाक से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? ओके बुराक, बस बहुत हुआ। नहीं डैड, बहुत नहीं हुआ। आस्ले को तो पता भी नहीं था कि बशाक है कौन। और तुमने उसकी बात मान ली है ना? बशाक ने भी वही कहा, आस्ले का दोष नहीं है।
आपको ये सुनकर हैरानी होगी पर बशाक सिर्फ आसले की मदद करना चाहती थी। आपने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, इसलिए उसे आसले से सिंपैथी थी और कुछ भी नहीं। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे बेटे, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने अंधे कैसे हो गए कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? दिख तो शायद आपको नहीं रहा। आपने मुझे यकीन दिलाया कि आसले धोखेबाज है। आपने हमें अलग करवाने की पूरी कोशिश की, पर मैं उससे माफी मांगूंगा, उससे कहूंगा कि मुझसे दूर ना जाए। मैं उससे प्रपोज करूंगा डैड। इस बार मैं उसे खो नहीं सकता। और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। सॉरी पर आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। सुनो सुनो बेटा, वो तुमसे झूठ बोल रही है, प्लीज कोई गलती मत कर बैठना। मेरी असली गलती तो उसे खोना था मॉम। तुम्हारा पिता होने के नाते मैं ये तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रहा हूँ डैड। और अगर तुमने मनमानी की तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। निहात, निहात प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, प्लीज मत कहो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए डैड, थैंक यू। निहात ये क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने? निहात प्लीज उसे रोको, उससे कहो कि तुम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, प्लीज कहो ना। मैं सीरियस हूँ सेल्डा, बस बहुत हो गया। मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। एमएल, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है शुक्रान, असली भी ठीक है। तुम कैसी हो? और वहाँ सब ठीक है? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सब पहले जैसा है। उम्मीद है हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है शुक्रान। मैं इसी बारे में सोचती रहती हूँ। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर यहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लोग हर वक्त बहस करते रहते हैं एमएल, मानो युद्ध का मैदान हो। सच कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले ही बुराक सर का निहात सर और सेल्डा मैम से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो गुस्से से निकल गए। ओ, तो उन्होंने अब तक असलू को एक्सेप्ट नहीं किया है? नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है एमएल? मुझे ऐसा नहीं लगा शुक्रान। मैं तो बस ये कह रही थी शुक्रान, तुम घर आ जाओ, फिर बात करेंगे। तुम बिजी होगी ना? ओके ओके एमएल। ओ, तो इसलिए तुम इतनी दुखी थी मेरी बच्ची, मेरी असलू। बुराक, मेरी बेटी को दुख देकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हेलो आसलू डियर, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल, बैठिए। पहले तो मेरी वजह से हुई गलतफहमी के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। वोल्कान ने मुझे सब सच बताया और मुझे बहुत दुख है। मैं कभी बुराक और तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट जब मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपनी याद आती है। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा, मैं सिनान की एक्स वाइफ हूँ। मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी हूँ, इसलिए सिनान के परिवार ने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं बाहर वाली ही रही। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ वो सब हो जो मेरे साथ हुआ था। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई, क्योंकि मुझे लगा अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाता तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। जो मैं कह रही हूँ वो बहुत अजीब लगेगा, पर इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आई। अब मैं समझ सकती हूँ कि वो सब किसी काम का नहीं था, इसीलिए माफी चाहती हूँ तुमसे। मुझे पता है आप सच कह रही हैं। थैंक यू। पर अब शायद हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। आसलू प्लीज ऐसा मत कहो। मेरा मतलब
अगर तुम हमारे बीच का रिश्ता खत्म कर दोगी तो उन्हें लगेगा कि ये सब सच था, हम सच में मिले हुए थे। ये सब सही नहीं होगा ना। लोग चाहे जो भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने ही तय किए हुए रास्ते पर चलूंगी। ओके आस्ल, तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। तुम बहुत ही टैलेंटेड लेडी हो और तुम्हारे अपने उसूल भी है। तुम इसी तरह अपने रास्ते पर चलती रहो। ऑल द बेस्ट। आस्ल, यकीन नहीं होता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे नहीं छोड़ती। अगर वो सच भी कह रही है तो उसने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया। कौंजा, मैं अब और लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहती। बस बहुत हो चुका और मुझे लगता है वो सच कह रही हैं। उन्हें मैं उनकी जैसी लगती हूँ और वो भी सही है। बुराक के पेरेंट्स ने उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया है और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती। मैं लोगों से नफरत नहीं करना चाहती और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती हूँ। मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग यू ऑल। गुड कैसे हो बेटा? मॉर्निंग। हम कॉफी पी रहे, तुम भी पियोगे? कॉफी तो नहीं पीनी, लेकिन आपको ज्वाइन करना चाहूंगा। तुम रात को बुराक के साथ थे? हाँ, मैं वहीं था। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? इस बार प्रॉब्लम आस्ल और बशाक है। निहात, उस लड़की ने हमारे बेटे को अंधा कर दिया है। निहात, हमें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे समझाना चाहिए। निहात, मैंने समझाया था सेल्डा, तुम्हारे सामने समझाया था, पर मेरी बात मानने के बजाय वो उस लड़की की बात पर यकीन कर रहा है। तो क्या करें? मैंने बुराक के लिए क्या नहीं किया और तुमने क्या नहीं किया? वो जिंदगी के प्रति गैर जिम्मेदार था, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ बर्दाश्त किया और बदले में उसने हमें क्या दिया? बुरा बर्ताव। हमें पीठ दिखाकर चला गया। अगर ऐसा है तो वो भाड़ में जा सकता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं निहात, ऐसा मत कहो प्लीज। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो। मत कहो, मुझे बुरा लग रहा है निहात, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सेल्डा, मुझ पर दबाव मत डालो, वरना मैं तुम्हारा भी दिल तोड़ दूंगा। मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट ना करके अच्छा किया ना? हाँ बिल्कुल सही किया। उसे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे चाहे जो कुछ भी हो जाता, अगर वो झूठ नहीं बोलती तो तुम मेरे ब्रो के साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी रह सकती थी। एरदम, प्लीज तुम उसका नाम भी मत लो। हाँ आयरदम, कितनी बार बताना पड़ेगा, कितनी बार वार्न किया है। ठीक है, क्या करूँ, नाम निकल ही जाता है। सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लगता है तुम्हें? तुमसे बात करने आया हूं मैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। ओके आस्ले, आई एम वेरी सॉरी। तुम जो चाहे कर सकती हो, पर प्लीज ऐसा चुप मत रहो। मैं चुप नहीं हूँ, जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मुझे असला के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी ये सब हुआ उसके साथ। बेचारी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं होता कि बशाक ने आस्ला के साथ दोस्ती कर ली। ऐदा, बशाक ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? नहीं डैड, मैं पहली बार ये सब सुन रही हूँ। मैं भी सुनकर शॉक्ड हूँ। अंकल आंटी दोनों ने ही आस्ले के बारे में सच्चाई जाने बिना ही बुराक के सामने उसकी बुराई कर दी और बुराक उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और जाहिर है कि वो उनसे बहुत गुस्सा है और मैंने भी उन दोनों की बात मानकर गलती कर दी, लेकिन आखिर में साबित हो गया कि आस्ले सच बोल रही थी। चला बेटा, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? हाँ, मुझे पता था। एक्चुअली सेल्डा आंटी ने मुझे इस बारे में बताया था। सेल्डा ने तुम्हें इस बारे में क्या बताया था? उसने दुख बांटने के लिए तो नहीं बुलाया होगा? कहीं वो तुम दोनों को साथ लाने का कोई प्लान तो नहीं बना रही? मॉम, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। अगर कर भी रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और तुम भी ये बात मान लो तो बहुत अच्छा होगा। आगे चलकर तुम
दुखी तो नहीं होगी। मैं बुराक के साथ सुलह नहीं करना चाहती हूँ मॉम, तो बेहतर होगा कि आप अपना दिमाग शांत रखें। हर दिन कुछ ना कुछ होता है, क्या करूं इस औरत का मैं। ठीक है, मैं एक बार जाकर भाई से इसके बारे में बात कर लेता हूं। ओके, मैं चलता हूं। ओके हनी। मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं भी निकलती हूँ। सी यू। मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, सो सी यू। बुराक प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो फिर मैं जा रही हूँ। मेरा कोट दो, बैग भी दो। दो आसले, जल्दी। आसले, एक मिनट रुको आसले। अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम? उसका पीछा करना बंद करो, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम भी मुझसे गुस्सा हो ना ब्रो? हाँ बिल्कुल हूँ। मुझे भी तुम्हें सबक सिखाना चाहिए था। सच कहता हूँ, अगर खुद पे भरोसा होता तो मैं खुद तुमसे दो दो हाथ करता, पर नहीं कर सकता। हार जाऊंगा मैं तुमसे, पता है मुझे। प्लीज ब्रो, तुम भी यही बात कर रहे हो? मैं बहुत अपसेट हूँ वैसे ही। मेरा अपने घर वालों से झगड़ा हुआ, घर छोड़कर आ गया हूँ मैं। तुमने घर छोड़ दिया? ऐसा क्यों किया ब्रो? अब लग रहा ना तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? घर क्यों छोड़ दिया? बैठो ना। आसले, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ, उसे शर्म ही नहीं आती। ओके, तुम शांत हो जाओ पहले। कैसे शांत हो जाऊं? वो मुझे कॉलेज में भी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तो कॉलेज भी छोड़ दूंगी, देखना। आसले कुछ भी मत कहो, कम ऑन। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, तुम प्लीज शांत हो जाओ, बैठो और वेट करो। जैसे ही वो जाएगा आयरदम हमें बता देगा, है ना? ठीक है? ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ना पैसा है ना घर है ना? अनफॉर्चुनेटली। अगर ऐसा है तो फिर अभी मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। हाँ शायद हो। क्या बात है? मतलब मुझे दुख है, लेकिन एक पल के लिए मैं खुश भी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम अब कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, तुम कैसे गुजारा होगा? कुछ पता नहीं ब्रो, मैं पार्क की बेंच पर सो जाऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि आसले मुझे माफ कर दे। अरे असला बहुत स्वाभिमानी लड़की है, वो इतनी जल्दी तुम्हें माफ नहीं करेगी। कोई नहीं, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, हम साथ में दिमाग लगाते हैं, कोई रास्ता निकलेगा जरूर। थैंक्स ब्रो। है। अरे हाँ ब्रो, तुम मेरे घर पे रुक जाओ ना, मेरे पास एक रूम भी है। ओके, ठीक है, थैंक्स अ लॉट ब्रो। अरे ब्रो, अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि जब तक तुम यहाँ हो लड़कियाँ वापस नहीं आने वाली हैं। ओके, मैं कॉलेज में बात करता हूँ, शायद वहाँ बात हो जाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब मैं घर के लिए निकलूंगा तब तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। खबर सुनी कि नहीं तुमने? बशाक ने असल से दोस्ती की ताकि वो बुराक को कंट्रोल कर सके। ओ सिनान, उस लड़की ने मेरे बेटे की लाइफ खराब कर दी। हमारा सुख चैन सब छिन गया है, हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं। भाई, आसला को बशाक के बारे में कुछ नहीं पता था। बशाक को उनके रिश्ते के बारे में जब पता चला तो उसने मदद करनी चाहिए, बस इतना ही। हो सकता है कि आपको किसी और वजह से ये रिश्ता पसंद ना हो, पर आसला को बशाक से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मतलब आसला बेगुनाह है। मुझे सब कुछ नहीं मालूम सिनान, पर वो लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुनो, बुराक पागल हो गया है। वो यहाँ आकर हमें धमकी देकर चला गया कि वो असल से शादी कर लेगा। सोचो जरा, शायद उसका चला जाना ही ठीक है। वो जो चाहे कर सकता है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बिना पैसों के, बिना ऐशो आराम के घूमने दो, फिर उसे समझ आ जाएगी दुनिया की असलियत। भाई, आसला एक अच्छी और डिसेंट लड़की है, आप उसे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो हमारे लेवल की नहीं है, हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है वो। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा बुराक उससे शादी करे। आप प्लीज अपनी नफरत को भूलकर बुराक की खुशी पर ध्यान दीजिए ना। आपके लिए ये बात इतनी जरूरी क्यों है? आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर वोल्कान ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है तो मैं उसे सपोर्ट करता, क्योंकि उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस टॉपिक पर हम और बात नहीं कर सकते, हमने बहुत बात कर ली है। मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज बंद करो इसे। आसले, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बैठो ना।
तुम ठीक हो? हाँ, थैंक्स। हौसले, हम बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमसे बात किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे बात नहीं करनी। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। बुराक प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। हौसले, नहीं, मैं तुमसे बात करूंगा, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। उफ बुराक, उफ। हौसले, बुराक, अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं कॉलेज आना बंद कर दूंगी। सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मुझे एक और मौका दो, सिर्फ तुम और मैं, प्लीज। सब खत्म हो चुका है, अपना वक्त बर्बाद मत करो। हौसले, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। छोड़ो मुझे, तुम समझते क्यों नहीं? सब खत्म हो चुका है। लगता है उनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है और तुम अभी उनसे बदला लेना चाहती हो। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक सब कुछ राख ना हो जाए। असले तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी कोई क्लास है? पर मैं नहीं जाने वाली। वोल्कान, एक काम करोगे प्लीज? जरूर। मेरा सामान क्लास में है, क्या तुम ले आओगे उसे? ठीक है, मैं ले आता हूँ। एक मिनट। बुराक के साथ तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है ना? तुम्हें उससे क्या मतलब? अगर बुराक से तुम्हें बदला लेना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तुम दोनों एक नंबर के धोखेबाज और चालाक हो। मैंने बस पूछा, सोच लो, अगर फैसला बदलो तो बता देना। दफा हो जाए यहां से। बुराक, ये क्या कर रहे हो तुम? वो क्या कह रहा था तुमसे? उससे तुम्हें क्या? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो फिर खुद को मुझसे दूर रखो। सुनो भाई, उसे अकेला छोड़ दो, शांत हो जाने दो। प्लीज। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हैंडल कर लोगी। कमाल हो तुम। जब तुमने सब प्रोसेस करके मुझे कॉल किया, मैं काफी सरप्राइज्ड हो गई थी। हमें काम के बारे में काफी बात करनी है, तो कहाँ से शुरू करें? मैंने तुम्हें काम की बात करने के लिए नहीं बुलाया है यहाँ पर। मुझे जानना है कि तुम्हारे और माज़ारोलोस के बीच में क्या मामला है। इस गुस्से और इस बदले के पीछे आखिर राज क्या छुपा हुआ है? मुझे नहीं लगता इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना है। तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि तुम दोनों के बीच में मैं फंसी हुई हूँ और मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, फिर भी मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है। सुनो, मैं दिन रात काम करके इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचा चुकी हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं था और अब जो हालात है
वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने भी बहुत कुछ सहा है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या करें उनके साथ तुम भी चपेटे में आ गई हो एल्चिन। हाँ, तुम्हें माजारोलो फैमिली से हिसाब बराबर करना है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने मेरी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे। बताओ आखिर तुम मुझे क्यों दुखी देखना चाहती हो, बोलो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, प्लीज वो शेयर्स मुझे वापस बेच दो। तुम जो कीमत चाहोगी मैं देने को तैयार हूँ। नहीं। ओके, तो अगर यही तुम्हारा फैसला है तो कोई बात नहीं, पर भूलना मत, इस छत के नीचे तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगी। ठीक है, तो आज के बाद हम सिर्फ बिजनेस की बात करने के लिए ही मिलेंगे, ओके? हनी, क्या मुझे तुम्हारे भाई से इफ्तालिया बन के मंजूरी लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसको बिल्कुल मना नहीं कर पाएगा। तुम वेडिंग ड्रेस भी क्यों नहीं पहन लेते हो आयरदाम? हैं? कुछ भी बोल रहे हो। पता नहीं गोंजा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक बात बताऊं क्या, अगर उसने ना कह दिया तो? हाँ, तो फिर मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा। हाँ, वही ठीक रहेगा। आयरदाम प्लीज शांत हो जाओ, वो तुम्हें मंजूरी दे देगा। हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, आखिर उसे मेरे जैसा जीजा जो मिल रहा है। हनी, वैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता तुम्हें। ओए मेरी प्यारी गुंजा। आयरदाम प्लीज कंट्रोल करो खुद को और भूलो मत, उसने अभी हाँ नहीं कहा है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए? इसलिए ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर हम शादी जरूर करेंगे। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को यहीं बुला लूंगा, तुम अपने भाई से बात कर लेना और मैं उससे आशीर्वाद ले लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या चल रहा है यहाँ? आसले, हम शादी कर रहे हैं। क्या? ओ बधाई हो तुम दोनों को। मुझे सुनकर कितनी खुशी हो रही है। तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया? बताने का मौका ही नहीं मिला। ये कितनी अच्छी बात है। एमएल तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुराक सर घर पे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। एमएल आखिर बात क्या है? उन्हें मेरी बेटी से दूर रहना होगा शुक्रान, असल बहुत दुखी है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। एमएल मुझे भी बहुत दुख है, पर बुराक अभी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं, मैं उनसे बाद में बात करूंगी। सेल्डा मैम अंदर हॉल में है, वो सुन लेंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? जबान संभाल कर बात कीजिए सेल्डा मैम, अब मैं आपके लिए काम नहीं करती। बेटी गई तो अब जाल फेंकने माँ आ गई है ना? मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ होगा पर लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। न मैं न मेरी बेटी तुम्हारे पैसों के पीछे है, प्लीज मेरी बेटी की बुराई मत कीजिए। मैं यहाँ तुम्हारे बेटे को आगाह करने आई हूँ, उससे कहना मेरी बेटी से दूर रहे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, इस बात को याद रखना। तुम उस औरत को यहाँ लाई थी ना शुक्रान, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम इसे अंदर कैसे आने दे सकती हो? एमएल ने कोई गलती नहीं की है मैम। अब भी तुम उसी की तरफदारी कर रही हो, हद है बेशर्मी की। हाँ मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, वो मेरी दोस्त है, ना एमएल और ना ही असला ने कुछ बुरा किया है। ये सब जो हुआ है वो इसलिए क्योंकि आपने उनकी कद्र नहीं की। असला ने बहुत मना किया था पर बुराक ने एक नहीं सुनी। ये प्यार है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर आप प्यार को पैसों से तोलती हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो आप अपने बेटे को खो देंगी मैम। शुक्रान तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बोरिया बिस्तर बांधो और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। बिल्कुल, इतना सब होने के बाद मैं खुद भी यहाँ काम नहीं करना चाहती, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। उसे लगा कि मुझे बेइज्जत कर सकती है। एमएल, एमएल क्या हुआ शुक्रान, उसने गुस्से में तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? नहीं, मैंने खुद नौकरी छोड़ दी और सुनाकर भी आई हूँ। कोई मेरी दोस्त की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकता। शुक्रिया दोस्त, मुझे दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। प्लीज वो सब मत सोचो, हमें और नौकरियाँ मिल सकती हैं। चलो चलो सही कह रही हो, वैसे सच में तमीज नहीं है। बिल्कुल।
क्या हुआ मॉम? आप इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हैं? मैं बहुत दुखी हूँ असलू। तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। बुराक ने तुम्हारे साथ क्या किया है तुम मुझे कब बताओगी? मॉम, आपको कैसे पता चला? आज मैं बुराक से मिलने गई थी। क्या? आप उनके घर गई थी? सेल्ला मैडम को भी ठीक करके आई हूँ। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ठीक किया। उन्होंने बहुत बेइज्जती कर ली हमारी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे हैं। आखिर हम सब है तो इंसान ही ना। बुराक ने झूठ क्यों बोला? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसे लगा हमें पता नहीं चलेगा। आसलू, बताओ, तुम इसलिए दुखी थी ना? तुम मुझसे यही छिपा रही थी ना? हाँ। जैसे ही उसके झूठ के बारे में पता चला, मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैं फिर उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती और मैं फिर कभी उससे नहीं मिलने वाली हूँ मॉम। ठीक कह रही हो। मैं दुखी हूँ और गुस्से में भी हूँ, पर तुम गुस्सा मत करो। हम जिससे प्यार करते हैं उन्हें माफ करते हैं। गलती कोई भी कर सकता है। मुझे पता है कि बुराक ने तुमसे झूठ क्यों बोला होगा। वो तुम्हारा साथ चाहता है इसलिए। वैसे उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आदमी ऐसा करते हैं। मुझे पता है तुम अभी उसे माफ नहीं कर पाओगी। तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, पर ये लड़का तुमसे प्यार करता है इसलिए वो ये सब कर रहा है। मॉम, मैं आपकी बात सुनकर सरप्राइज्ड हूँ। मुझे अब समझ आ गया है बेटा, मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं है। मॉम, आई लव यू सो मच। मैं भी। मेरी जान, मेरी बच्ची। असल में बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैं क्या करूंगा ब्रो? आसले मुझसे नफरत करती है। मैं हर वक्त उसका पीछा नहीं करना चाहता। मैं उसके शांत होने का इंतजार कर रहा हूँ। वो मुझसे नफरत करती है। नहीं मेरे भाई, वो नफरत नहीं थी। आसले तो बस तुमसे गुस्सा है। थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं उससे प्रेशराइज नहीं करना चाहता, बट आई होप वो मुझसे दूर ना हो जाए। उसका प्यार खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आसले वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे करते हो, और तुम उसके गुस्से की फिक्र मत करो। मुझे यकीन है कि वो भी बहुत ज्यादा दुखी है। तुम सच कह रहे हो? यार, हम लोग प्यार करते हैं ना। प्यार करना आसान है क्या? हम आशिक हैं। हाँ, हम हैं। मैं आसले के लिए मर भी सकता हूँ। उसके बिना जिंदगी बहुत ही मुश्किल और बेकार है। जब तुम ऐसी बातें करते हो मुझे बहुत दुख होता है। हमें कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा हमें साथ में। हाँ, पहले मुझे कोई काम ढूंढना होगा। मुझे पैसे कमाने होंगे। मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। अब मैं वहां नहीं जा सकता जिसकी फीस डैड देते हैं। अरे ब्रो, काफी बड़ा फैसला है ये। तुम्हें यकीन है तुम्हारे फ्यूचर पर असर करेगा ये? मेरा फ्यूचर इतना कमजोर नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी जिंदगी का फैसला ले। ये मेरी लाइफ है। मैं वो नहीं करना चाहता जिसे करने की मेरी इच्छा नहीं है। मुझसे होगा ही नहीं। तुम्हें पता है ब्रो, आसले को लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स, मेरी लाइफ, मेरे पैसे, कॉलेज को छोड़ नहीं सकता, पर मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगा ब्रो। देख लेना, मैं उससे ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसके बिना जिंदगी जी नहीं सकता। मुझसे होगा ही नहीं। देखो ब्रो, ये सब सोचना बहुत आसान है, पर तुमने आज तक मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा। जिंदगी काफी मुश्किल होती है। यानी तुम्हारे सामने मिसाल के लिए मैं हूँ। मेरा मतलब पूरी जिंदगी काम किया मैंने, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पार्स में सोया हूँ। तुम कर पाओगे क्या? मुझे करना ही होगा। एक बात बताऊं, मैंने आसले से वादा किया था कि पूरी दुनिया मुझसे झगड़ा कर ले, फिर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मैं किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है अभी वक्त मुश्किल है, पर मैं ना हर चीज का सामना करूंगा ब्रो, चाहे आसले मुझे माफ करे या ना करे। मेरे भाई, ये जाम तुम्हारे नाम। अब तुम सच में मेरे भाई हो। तुम भी भाई। गोंजा, तुम्हें यकीन है कि टूटे दिल के लिए आइसक्रीम अच्छी होती है? वो आसले, वो मूवीज में दिखाते हैं जिनका दिल टूटा होता है, वो चॉकलेट और आइसक्रीम खाती हैं, इसलिए मुझे लगा शायद इससे तुम्हें भी मदद मिल जाएगी। थोड़ा भी ठीक नहीं लग रहा। नहीं, मुझे उसकी और ज्यादा याद आ रही है। उसे भी चॉकलेट बहुत पसंद थी।
पता है वो मुझे क्या कह के बुलाता था? स्ट्रॉबेरी की महक वाली। ये बात मैं 100 बार सुन चुकी हूँ आस्ल। 72 बार? हाँ, उससे तो ज्यादा ही सुना होगा। और पता है जब सॉफ्ट टॉय खरीदा था तब क्या कहा था? जब इसे देखो तो मुझे याद करना। हाँ, और जब मैं कार में बैठी थी वो चाहता था कि मैं कांच में देखूं, इसलिए क्योंकि उसने कहा था। तुम्हारा मतलब वो पल जब गुलाब गिरा था? हाँ, कितना रोमांटिक था आस्ल। और उसने मुझे तैरना सिखाया था। रुक जाओ, मैं डूब जाऊंगी, डूब जाऊंगी। ओके ओके, मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मैं डूब जाऊंगा। नहीं, मैंने बताया ना। तुम तैरना क्यों चाहते हो? मुझे तैरना नहीं आता। तुम इतनी बड़ी हो गई और अब तक स्विमिंग नहीं आती तुम्हें। यानी अगर तुम पानी के नीचे नहीं जाते तो वो तुम्हें पकड़ लेते हैं ना? अरे पूछो ही मत ब्रो, उन्हें लगा था हम चोर है और हमें बंदी बना लिया था। हाँ। और वो तो ग्रीक थे, उन्हें जरा सी भी टर्किश नहीं आती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो? बताओ मुझे पूरी बात। होटल में वेलकम पार्टी के बाद एक आदमी हमारा पीछा कर रहा था, कोई बदमाश था, और फिर उससे बचकर हम मोटर बोट में बैठे और फिर वहाँ बंदी बन गए। हम भटक गए थे और यही रुक गए। हम दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी होती तो हम जेल चले गए होते। हाँ, वो तो बहुत डेंजरस था। तुम दोनों ने मिलकर काफी चीजों का सामना किया है। हाँ, मैंने उसके साथ जिन चीजों का सामना किया वो मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मैं उन पलों को कैसे भूलूंगी? नहीं हनी, तुम नहीं भूल पाओगी। तुम कुछ भी नहीं भूल पाओगी। इतनी सारी यादें जुड़ी है उसके साथ। आस्ल, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? बुराक ही तुम्हारी किस्मत है। अगर मेरी बात मानो तो असली तुम्हारी किस्मत में है। तुम ठीक कह रहे हो ब्रो, असली ही तो मेरी मंजिल है। बुराक मेरी मंजिल है। मैं भी ये माना करती थी, पर शायद मैं गलत थी। ऐसा मत कहो आस्ल। पर ऐसा ही है गोंजा। मैंने उस पर कभी शक नहीं किया, पर उसने मुझ पर कैसा इल्जाम लगाया। मैं वो डिजर्व नहीं करती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आस्ल, पर जरा सोचो। सोचने जैसा कुछ नहीं है गोंजा। आस्ले, ये सब क्या तुम इन्हें फेंक तो नहीं रही हो ना? नहीं फेंक सकती। ये क्या है? ये उस एजेंट का बिजनेस कार्ड है जो एल्जन मैम ने मुझे दिया था। तुमने कॉल करके बात नहीं की? नहीं, इन सब में मैं भूल गई थी कि मेरे पास कार्ड है। मैं बसक के साथ काम करने वाली थी ना, इसलिए। उन्हें कॉल कर लो ना आस्ल। कर लो? हाँ, बिल्कुल कर लो। हो सकता है कुछ नए रास्ते खुल जाएं। अभी तुम्हें ऐसी चीजों की जरूरत है आस्ल। और ये प्यार यही खत्म होता है। हाँ हाँ, यही खत्म होता है। ढक्कन लगा दिया तो खत्म ही हो जाएगा। तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो गोंजा, पर ऐसा ही है। गुंजा, आस्ल को खिड़की पे लाओ। आस्ल, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे साथ आओ ना। कहाँ जा रही हो? ज्यादा सवाल मत पूछो और अब ये खाना बंद करो प्लीज। तुम ही खाने के लिए कह रही थी, अब रुकने के लिए भी कह रही हो। हाँ तो रुक जाओ ना। आस्ले, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। चले जाओ बुराक, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ब्रो तुमने देखा वो मुस्कुराई? हाँ, मैंने देखा वो मुस्कुराई। आस्ल, वो कितना रोमांटिक था। बेचारे ने उसके लिए कितनी मेहनत की होगी, घंटों तक कितनी कैंडल्स जलाई। नहीं, बस मैं बुराक से गुस्सा नहीं रह सकती। नहीं गोंजा, तुम्हें रहना चाहिए। उफ, हाँ,
हाँ ओके ठीक है, मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं बुराक से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। भूल गए उसने कैसा बिहेव किया था? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। आस्ले, तुम ठीक ही कह रही हो, पर मैंने जब उसे रोमांटिक होते देखा तो। पर तुम ठीक कह रही हो, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है और कुछ कैंडल से उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कैसे? हाँ बिल्कुल भी नहीं, उसे और मेहनत करनी होगी, कुछ और रोमांटिक चीजें सोचनी होगी उसे। हाँ ये हुई ना बात। वैसे वो हार्ट बहुत सुंदर था ना? हाँ बिल्कुल था आस्ले, पर वो ऐसा नॉर्मली नहीं करते। वो तभी ऐसा करते हैं जब बातें हाथ से छूट जाती हैं। देखा कि तुम गुस्सा हो तो वो लगा तुम्हें मक्खन लगाने, क्योंकि तुम तो मान नहीं रही थी। ठीक कह रही हो। हाँ, हमें उसे इतनी आसानी से माफी नहीं देनी चाहिए। तुम खाती रहो मेरी जान, मुझे यकीन है तुम्हें आधे घंटे में जरूर अच्छा लगेगा। उसने डिटेल्स तो नहीं बताई, पर उसके साथ जो हुआ है उससे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो ज़ेल्डा और निहाद से नफरत करती है, ये बात आज उसने खुद मुझे बताई है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? ऐसा तो नहीं कि तुम इसके बारे में सब जानते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता जान। मुझे दुख है कि तुम्हें उसके साथ डील करना पड़ रहा है एल्चिन, पर तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा। उम्मीद तो है। हेलो बुराक, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं बाहर हूँ डैड। हाँ मुझे पता है कि तुम घर पर नहीं हो। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम घर पर क्यों नहीं आए? मैं घर नहीं आने वाला डैड, मैंने कॉलेज और ऑफिस दोनों छोड़ दिया। बुराक, पागल हो गए हो तुम? हाँ बहुत हो गया ये सब। अकल तो अब आई है डैड। मैं आस्ले के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, और जब तक उसके लिए आपकी नफरत खत्म नहीं होगी बेहतर यही होगा कि हम ना मिले। ठीक है तो फिर जो करना है करो, बहुत हो गया। तो निहाद क्या हुआ, कुछ तो बताओ मुझे। वो घर नहीं आना चाहता है, वो ऑफिस में नहीं जा रहा है, और उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। ओहो, अब हम क्या करेंगे? वो हमें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हिम्मत तो देखो। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, उसने मेरे बेटे को कैदी बना लिया है। ज़ेल्डा, अगर वो यही चाहता है तो मैं उसे जाने दूंगा। वो जो चाहे कर सकता है, मुझे उसकी परवाह नहीं। उसे भी कुछ दिन गरीबी में गुजारने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अकल तभी आएगी उसे, देख लेना। पर निहाद हमें ज़ेल्डा, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, बस अब चुप हो जाओ। आस्ले, कैसी हो तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो एजेंसी जाना था ना आस्ले डियर? मैंने सोचा इंटरव्यू से पहले मैं तुमसे मिलके जाऊँ। हाँ अच्छा ही क्या तुम यहाँ पर आ गई। पर तुम्हें तो ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जॉब इंटरव्यू बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर देर से पहुँचो। सच में तुम्हें जाना। चल क्या रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुराक? वेल, मैं यहाँ काम करता हूँ। प्लीज बुराक, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम कहीं जा रही हो क्या? उससे तुम्हें क्या? मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? तुम मुझसे दूर रहो। हमारा किस्सा खत्म हो चुका है। सॉरी, मैंने अपना घर और काम दोनों छोड़ दिया आस्ले। अब मैं सिर्फ बुराक हूँ। तुम चाहे मुझे माफ करो या नहीं, पर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आस्ले सुनो, तुम्हें जो भी सहना पड़ा उसका मुझे दुख है। उनकी वजह से मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ। शायद मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया था और बस मैं अपना दर्द कम करना चाहता था, इसलिए मैंने उस बात पर यकीन किया। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मेरा भी दिल टूटा है आस्ले। हम दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ है। जब मैं तुमसे गुस्सा था तब भी मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था।
मैं एरदम के साथ रह रहा हूँ और मैंने ये काम करना शुरू किया। प्लीज मुझे जाने को मत कहना। मुझे जाना होगा। मेरा भी यही हाल है बुरा। आपने मेरे सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए ऐदा का इस्तेमाल किया, लेकिन आप दूसरे लोगों का काम चोरी करते हैं। आपकी असलियत क्या है? हाँ? आसले और बुराक के अलावा और किसके साथ गेम खेला आपने? मैं कभी उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। सच कहूं तो मैं उनकी मदद करना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा यकीन करो बेटा। आपको क्या लगता है मैं आपका यकीन करूंगा? हाँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात को मानूंगा कि आप वो सारे शेयर्स वापस कर देंगी। अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं आपके साथ अपना रिश्ता रखूंगा। तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप हमेशा के लिए अपने बेटे यानी मुझे खो देंगी। अब ये आप पर है, आपका बेटा या आपका बदला। वोल्कान, तुम किस बदले की बात कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हें ही चुनूंगी बेटा, तुम्हें। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो एल्चिन को शेयर्स वापस कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूंगी, सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा है कि तुम एक मौका दोगे मुझे। एल्चिन मैम ने हमें आपके टैलेंट के बारे में बताया था। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की थी। वो बहुत अच्छी हैं। उनका रेफरेंस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये मेरी ड्राइंग्स है, मैं इन्हें लाई हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। बिल्कुल। आपकी सारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। हमने जितना सोचा था आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हमें आपके जैसे किसी आर्टिस्ट की ही ज़रूरत थी। सच में? हमारी कंपनी के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम नौजवानों को हमारे साथ यहाँ और बाहर काम करने के लिए ट्रेन करते हैं, और अब हम उसी ट्रेनिंग के लिए पेरिस में ऐसी ही एक एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सच बताऊं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मुझे ऐसा ऑफर देंगे। अभी फैसला लेने की ज़रूरत नहीं, आप सोच लीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, सलाह ले लीजिए, हमारे बारे में भी और जान लीजिए। ओके, मैं कुछ दिनों में ही आपको बता दूंगी। ज़रूर। Have a nice day. Thank you. See you. See you. हे हेलो। 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 कैसे हो मेरे भाई? ठीक हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ इस बेकरी में काम कर रहा हूँ? आसले से बात नहीं हुई तो फिक्र हो गई, इसलिए आ गया। तुम्हारी उससे बात हुई कोई? हाँ हुई ना, पर अब भी कुछ खास बदला नहीं है। अच्छा, तुम घर क्यों नहीं आए? कहाँ रुके थे? तुम्हें ये सब कैसे पता? आंटी का कॉल आया था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी उन्हें, बहुत ज्यादा दुखी थी वो। तुम देख सकते हो ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्हें प्लीज बता देना। अब इस बात को कहाँ तक ले जाओगे तुम? वोल्कान, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मैं इतना बड़ा हूं कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मुझे उनसे कोई उम्मीद है नहीं, बस चाहता हूँ कि वो मेरी इज्जत करे। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। सी यू। सी यू। क्या चाहिए तुम्हें बसाक? मैं शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। क्या मजाक कर रही हो? नहीं। मुझे तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी। सच में मैं काफी शॉक्ड हूँ। वोल्कान के कहने पर मैं ये कर रही हूँ। मैं तो बस उसका दिल जीतना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैं सारी नफरत भूलने को तैयार हूँ, कम से कम सिनान के लिए मेरी नफरत। सिनान का दोष नहीं था, बस भाई के सामने उसकी चली नहीं। पर बुराक ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है और वो निहात को बढ़िया सबक भी सिखा रहा है।
यही मेरे लिए काफी है, समझी? वाह असला, ऑफर तो अच्छा है, पर बोर्डरूम के जैसा नहीं है बेटा। तुम पेरिस जा रही हो, वो भी 1 साल के लिए। तुम वहाँ अकेली क्या करोगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी आपकी याद आएगी। मेरा दिमाग कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए, पर दिल नहीं मान रहा। असला, तुम बुराक की वजह से जाना चाहती हो ना? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं इस रिलेशनशिप से थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज्यादा मॉम। ऐसा लग रहा है मेरे दिल का एक हिस्सा मर चुका है। हमारे बीच की दूरी हम दोनों के लिए अच्छी रहेगी। वो अपने परिवार में सुलह कर लेगा और फिर देखना मॉम, मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। कुछ लोग बहुत क्रूएल होते हैं मॉम। पैसों में बहुत ताकत होती है और आज तक मुझे इतना अच्छा मौका नहीं मिला है। जाहिर है ये काम मैं आपके सपोर्ट के बिना नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। मुझे कुछ बात करनी है। बोलो। मुझे जॉब ऑफर मिली है पेरिस में। क्या? तुमने एक्सेप्ट तो नहीं किया ना? कर लिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे इन सब से दूर जाना है। ये जॉब मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी बुराक। आस्ले, तुम कुछ भी कह रही हो। कॉलेज का क्या होगा? कॉलेज छोड़ दूंगी, मेरे लिए ये जॉब ज्यादा जरूरी है। अच्छा मौका मिला है मुझे। आस्ले, तुम्हें जितना लग रहा है ये उतना आसान नहीं है। तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगी? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। ओके आस्ले, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। लगता है मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी। आस्ले, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे यहाँ कोई नहीं रख सकता, समझी? बुराक, बकवास करना बंद करो। आस्ले, क्या मैं बेकरी शॉप पर आया इसलिए तुमने ये सब किया? अगर ऐसा है तो मैं बंद कर दूंगा, पर प्लीज तुम मत जाओ। I'm sorry। आस्ले, आस्ले मेरी बात तो सुन लो। भाई, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। हेलो, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। मिस एमिल, आप इस्तांबुल छोड़कर क्यों जा रही हैं? तो और क्या करूं, यहाँ अकेले तो नहीं रह सकती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप अकेली हैं, मैं हूं ना। मेरा मतलब, मैं और शुक्रान हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। आप बहुत अच्छे हैं। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है, यहाँ रहना मुश्किल है। मेरी बेटी के साथ ही रहना काफी मुश्किल था। यहाँ अकेले कैसे रह पाऊंगी? मैं सोच रही हूँ कि अपने शहर, अपने रिश्तेदारों के घर चली जाऊं। वहां ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। मुझे पता है कि इस उम्र में ये काम मुश्किल होगा, पर मैं क्या करूं? बेटी के लिए करना पड़ेगा। हम यहाँ साथ रह सकते हैं ना मिस एमिल? मतलब मुझे गलत मत समझिए, मेरा मतलब इस घर में नहीं था, मेरा मतलब इस शहर से था। हम इस शहर में रहकर एक दूसरे को सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। आप असल से बात कर लो। आप वहां जाकर क्या करेंगी? अपने शहर जाकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा मिस एमिल। आप खुश नहीं रह पाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं फिर आस्ल से बात करूंगी। पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगी कि नहीं, पर सोचूंगी जरूर। ठीक है? ठीक है। तुम्हारा पासपोर्ट और पैसे हैं।
मॉम ने तुम्हें पासपोर्ट लेते हुए देखा तो नहीं? उन्हें कुछ पता नहीं चला। शुक्रिया भाई, मैं जल्दी ये पैसा लौटा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है भाई, रहने दो। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? मेरे पास वीजा तो है, मैं बस टिकट लेकर उसके पीछे चला जाऊंगा, बस यही रास्ता है। जब जाओगे मुझे बता देना, मैं टिकट भी खरीद दूंगा। काश मुझे पता होता, पता लगाने की कोशिश करूंगा। यकीन नहीं होता कि आसली यहां से जा रही है। मुझे भी नहीं। तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूं। उसने फैसला कर लिया है भाई, तुम्हें पता नहीं वो कितनी जिद्दी हो सकती है। मैं फिर भी उससे बात करूंगा, शायद इससे तुम्हारी कोई मदद हो जाए। थैंक्स वोल्कान। बहुत देर से देख रहा हूं, कुछ ज्यादा ही मिक्स नहीं कर लिया तुमने इसे? मैं कुछ सोच रही थी। जानता हूं। आसले, मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। मैं समझता हूं कि तुम जाना चाहती हो, पर तुम जल्दबाजी में फैसला ले रही हो। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ वोल्कान, मेरे ख्याल से यही सबके लिए ठीक होगा। सबके लिए अच्छा होगा या सिर्फ तुम्हारे और बुराक के लिए? हम दोनों के लिए। मैं इन सब चीजों से दूर चली जाना चाहती हूँ वोल्कान। आसले देखो, अगर तुम अभी बुराक के बारे में सोच रही हो तो चाहे तुम जहां भी चली जाओ, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, ये काम नहीं करेगा। मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने बुराक को सच नहीं बताया है। मैंने उससे कहा है कि मैं उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। इस प्यार ने मुझे बहुत थका दिया है, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तुमने मुझसे कहा था जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तब सब कुछ आसान हो जाता है। और मैंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने पहले कभी प्यार नहीं किया है। पर अब पता चल चुका है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। क्योंकि तुम बहुत दुखी हो। हाँ, और मैं इस दर्द से आज़ादी चाहती हूँ वोल्कान। मैं फिर से सांस लेना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अब जब हम कन्फेस कर ही रहे हैं तो मैं भी कुछ सच बताना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम जताती नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये बात जानती हो। आसले, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझसे सहन ही नहीं होता। बहुत दुख होता है मुझे, मैं बता भी नहीं सकता। जब मैंने तुम्हें और गौंचा को बात करते हुए सुना तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। वोल्कान, मैं भी तुम्हें प्यार करती थी, पर हमारा साथ नामुमकिन था। याद है मैंने कहा था कि सबका सोलमेट होता है जिसके साथ आप जिंदगी बिता सकते हैं। आप उसके साथ बूढ़े होना चाहेंगे, सुख दुख बिताना चाहेंगे। मेरा सोलमेट बुराक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने अभी कहा कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ, मैं दो अलग बातें कह रही हूँ। अगर मैं अपने दर्द को भूल जाऊं और उसकी यादों को याद रखूं तो शायद मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, फिर भी वो मेरा सोलमेट रहेगा और मैं उसके बिना जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। तो चाला सही थी। क्या मतलब? जब हमें एहसास हुआ कि तुम दोनों साथ हो तो चाला ने मुझे बताया कि लड़ने के बाद बुराक ने तुम्हें चूज किया था। शायद तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि उस वक्त हम कपल होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन इसलिए मैं भी समझ गया था कि तुम दोनों सोलमेट्स हो। और मुझे बहुत दुख है कि मैंने बहुत देर से नोटिस किया। अगर पहले देख लिया होता और हम साथ हो गए होते तो शायद तुम्हें अपना सोलमेट कभी नहीं मिलता। मैं एक वादा कर सकता हूं कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और दोस्त बने रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वोल्कान, सच मानो मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। कहाँ गए थे तुम? 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत मिस कर रही थी क्या मुझे? बहुत ज्यादा। तुम ही तो मेरे इकलौते पार्टनर हो और मैं अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती हूँ। क्या मतलब? अभी खत्म नहीं हुआ है क्या? अब करने को और है ही क्या गनी। फाइनली आस्ल और बुराक का ब्रेकअप हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। हमारा काम खत्म हुआ। उनका ब्रेकअप हो गया होगा, पर हमने उनसे बदला कहाँ लिया है? बस भी करो गनी, हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? ये अच्छा बदला है।
उनका ब्रेकअप हो गया है। मेरे लिए कहानी खत्म नहीं हुई है चार्ला। मुझे अभी भी बुराक से हिसाब बराबर करना है। तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो गनी। कभी भी बुराक को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, समझे? उसे छुआ तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुमसे इजाजत तो नहीं मांगी चार्ला? मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें इजाजत की जरूरत है? अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सच में। तो मैं ठीक सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम गनी? तुम शुरू से यही चाहती थी ना, ताकि तुम्हारा प्यारा बुराक तुम्हारे पास वापस आ जाए। इतने खेल, इतनी चालें, इतने प्लान्स, वो सब बेकार ही थी, है ना चार्ला? गनी मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। तो क्या तुम पागल हो क्या चार्ला? या तो फिर तुम अंधी हो? तुम्हें वो इंसान नहीं दिखता जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, पर तुम ऐसे बेवकूफ के पीछे भाग रही हो जिसने तब भी तुम्हारी परवाह नहीं की जब तुम साथ थे, और जो फिर कभी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तुम कुछ भी कर लो चार्ला, वो नहीं मानेगा। तुम्हारा मतलब? हाँ चार्ला, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार, समझ आया? असलम, तुम अपना स्वेटर भूल गई थी। मॉम, आप कितने कितने दिनों से रो रही हैं? बीमार पड़ जाएंगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बेटा, तुम्हारी माँ हूँ मैं। मॉम प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं असलम, तुम स्ट्रांग रहो, प्लीज खुश रहो, बस यही चाहिए। मॉम देखना, ये 1 साल बहुत जल्दी गुजर जाएगा। जैसे ही मैं सेटल हो जाऊंगी आपको भी वहीं पर बुला लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए मॉम। असला, असला। ओ बेटा, ओ, ओ, निहात, 2 हफ्ते हो गए हैं वो घर नहीं आया है। उसे कब से नहीं देखा। निहात प्लीज प्लीज कुछ करो ना। वोल्कान, वोल्कान, क्या तुम्हारी बुराक से बात हुई है? तुम्हारे पास कोई खबर है? वो घर कब वापस आएगा? आंटी, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं इसे राज नहीं रख सकता। बुराक जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है वोल्कान? आसले को पेरिस में जॉब मिली है और बुराक उसके पीछे जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निहात, निहात प्लीज कुछ करो। देखिए, बुराक बहुत सीरियस है और वो आसले के लिए कुछ भी कर सकता है। अंकल,
बुराक आसले से बहुत प्यार करता है और इसीलिए आपको भी अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आसले बुराक के लिए परफेक्ट नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट कर लीजिए। वो दिन ब दिन हमसे दूर होता जा रहा है। आसले उसके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज अंकल देखिए, डैड वाली कहानी को रिपीट मत होने दीजिए। मैं नहीं चाहता जो डैड के साथ हुआ वो बुराक के साथ हो। नेहा, जाओ अपने बेटे को लेकर आओ। मैं उसे खो नहीं सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं जी नहीं पाऊंगी, मुझे सब मंजूर है। एक मौका तो देना ही चाहिए। मेरे भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आस्ल, सूटकेस लेकर आई हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, मेरी फ्लाइट आज है। मैंने बुराक की वजह से कल कहा था। तुमने मुझसे भी झूठ कहा आस्ल? पता नहीं, मुझे लगा तुम्हारे मुंह से निकल गया तो। आस्ल, मैंने खुद को कल के लिए तैयार किया था। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी, प्लीज तुम ही मुझे बताओ। ऐसा मत कहो गोंजा, मैं तुम्हारी शादी के लिए आ जाऊंगी, आना ही होगा। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आई ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। आस्ल, देखो, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? हाँ, मुझे पूरा यकीन है गोंजा। आस्ल, तुम रुक क्यों नहीं सकती? तुम्हारे बिना हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। गोंजा का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तुम भी अपना ध्यान रखना, हमें कॉल करती रहना वक्त वक्त पे। ओके, अब मुझे चलना चाहिए। कैब बुला दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। काश वो कैब आए ही ना। आस्ल, बुराक को बहुत ज्यादा दुख होगा। वो तुम्हारे साथ आने वाला था ना। हमारे लिए ही ठीक होगा। उसे अपने पेरेंट्स से सुलह करनी है, तो अपने पेरेंट्स से सुलह नहीं कर पाएगा और वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम ठीक कह रही हो हनी। वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना, ओके? मैसेज करना, ईमेल करना, जो कर सकती हो वो करना, पर प्लीज मुझे बताती रहना, ठीक है? ओके गोंजा। आस्ला, I love you very much. I love you too. आयरदाम, यकीन नहीं होता वो चली गई। उसके बिना मैं क्या करूंगी? अच्छा सुनो जान, मैं तुम्हें वादा करता हूँ पेरिस ले चलूंगा तुम्हें अपने हनीमून के लिए। सच कह रहे हो तुम? जान प्लीज दुखी मत होना। आस्ले यहाँ है क्या? फोन नहीं उठा रही है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। आस्ल चली गई बुराक, उसकी फ्लाइट आज है। क्या? आज? ऐसे कैसे? वो कल जा रही थी ना। उसने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं उसका पीछा ना करूं।
अरे ब्रो, वो अभी गई है, तुम उसे पकड़ सकते हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब का लाइसेंस नंबर पता करता हूँ। हेलो, मैं गोंजा बेकरी शॉप से बात कर रहा हूँ। आप मुझे उस कैब का लाइसेंस नंबर दे सकते हैं जो आपने भेजी थी अभी? हाँ, ओके। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये लो। आर्दम, ये क्या किया तुमने? अरे तुम चाहे जो कह लो हनी, लेकिन आस्ल बुराक के बिना खुश नहीं रह पाएगी ज्यादा दिन। वो 3 दिन में वापस आ जाएगी। कम से कम उसे एहसास तो होगा अब। वो आ तो जाएगी ना। उफ, वो कितनी दुखी थी। पता नहीं, शायद उसे कुछ दिन के लिए पेरिस देख ही लेना चाहिए था। आर्दम, तो शायद उसे थोड़ा अच्छा लगता है ना। अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, हम अपने हनीमून पे साथ जाएंगे। बहुत मजा आएगा, हम चारों साथ जाएंगे। इधर आओ। नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। ओफो, मैं ये क्या कर रही हूँ? चलो 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 जल्दी। आप उसे जानती हैं मैडम? मैं नहीं जानती, आप चलाइए प्लीज। आई लव यू। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? आस्ले, आई लव यू। मेरा पीछा करना बंद करो बुराक। आस्ले, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सब खत्म हो चुका है, मुझे अकेला छोड़ दो। आस्ले, उन्हें रोको, जरा साइड में लगाना। ये सब क्या है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए आस्ले। बुराक, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आस्ले, मुझे मार कर तुम उस प्लेन पर चढ़ सकती हो, समझी? जरा सोचो कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स को भी समझ आ गई ये बात। उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तुमसे ज्यादा स्वीट, तुमसे ज्यादा गुस्सैल, तुमसे ज्यादा जिद्दी लड़की नहीं देखी। तुम मेरी सोलमेट हो, मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा प्यार हो। आस्ले खुशर, मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी, हाँ। आपने ऑफिशियली सबको बता दिया है कि आप शादी करना चाहते हैं। अब मैं मेहमानों और गवाहों के सामने पूछना चाहूँगी, आप मिस आस्ल कोचर अपने पूरे होशो आवाज़ में और अपनी मर्जी से बुराक मज़रोलू को अपना पति स्वीकार करती हैं? करती हूँ। आप मिस्टर बुराक मज़रोलू क्या पूरे होशो आवाज में और अपनी मर्जी से मिस आस्ल कोचर को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? करता हूँ।
क्या आप इस रिश्ते की गवाही देते हैं? देते हैं। मैं आपको पति पत्नी घोषित करती हूँ। विश यू ऑल द गुड लक। I love you. I love you more. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydırak. तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मुबारक हो। Hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni मेरा bir प्यारा kerecik बुराक। kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. बेटा मैं सबके लिए माफी चाहती हूँ। दुआ करती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel बहुत अच्छा लग रहा olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize Congratulations. olmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. दो बिल्कुल ही अलग लोग जो दो बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं, क्या लगता है वो कौन सी चीज है जो उन्हें करीब ला सकती है? कंग्रेचुलेशंस। इत्तेफाक? बिल्कुल भी नहीं। इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती, खास करके जब मामला प्यार का हो।